नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने नर्मदा के केवड़िया में आरोग्य वन का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम को औषधीय पौधे, जड़ी बूटियां और उनके उपयोग और महत्व के बारे में भी जानकारी दी गई है। पीएम के साथ सीएम विजय रूपाणी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी मौजूद रहे। अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पीएम मोदी ने जंगल सफारी, एकता माल, बच्चों के लिए पोषक पार्क का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने केवड़िया में चिल्ड्रेन न्यूट्रिशन पार्क में न्यूट्री ट्रेन की सवारी की। इस दौरान सीएम और राज्यपाल भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मिलाद उन नबी पर देशवासियों की अपील की है कि वे कोरोना को ध्यान में रखते हुए उत्सव मनाएं। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद का शाश्वत संदेश शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण समाज के निर्माण में हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। LAC पर चीन से तनाव के बीच भारतीय नौसेना की ओर से एंटी शिप मिसाइल दागी गई। नौसेना ने गाइडेड मिसाइल कार्बेट INS कोरा की मदद से मिसाइल का बंगाल की खाड़ी में परीक्षण किया। ये मिसाइल सटीकता के साथ लक्ष्य को मारने में सक्षम है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कृषि और उससे जुड़े लोन के ब्याज पर ब्याज माफी योजना पर बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस योजना का लाभ कृषि पर नहीं मिलेगा। हालांकि क्रेडिट कार्ड के कर्जदारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि कुलगाम में भाजपा नेताओं का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे राष्ट्रभक्तों का जाना देश के लिए बड़ी क्षति है। पूरा समाज पीड़ित परिवारों के साथ है। तीनों नेताओं के परिवारों के प्रति हमारी संवेदना। मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले राज्य में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उन पर लगे दाग इतने गहरे हैं कि दुनिया भर के वॉशिंग पाउडर से भी नहीं धुल सकते। हरियाणा के बड़ौदा उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होगा तो राजनीति छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि MSP रहेगी। कांग्रेस झूठा प्रचार कर रही है। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए बिना निष्पक्ष विधानसभा चुनाव कराना असंभव है। उन्होंने कहा कि बंगाल में पहले नौकरशाही का राजनीतिकरण हो गया, यहाँ तक तो ठीक है, पर अब नौकरशाही का अपराधीकरण भी हो गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक की तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। माना जा रहा है कि इसमें कोरोना, अर्थव्यवस्था और बिहार चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। बैठक के लिए नाम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो मांगी गई है। यूपी सरकार ने अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार के दीपोत्सव में अवध यूनिवर्सिटी को भी जिम्मा सौंपा गया है। इसमें यूनिवर्सिटी को 5 लाख दीपक जलाने की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि 11 नवंबर से 13 नवंबर तक दीपोत्सव होना है। भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या को सजाने संवारने की कवायद तेज हो गई है। रामनगरी को भव्य बनाने के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण मास्टर प्लान 2031 तैयार करने में जुट गया है। मास्टर प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए बैठकें जारी हैं। पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान के मंत्री के कबूलनामे पर विदेश मंत्री VK सिंह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। सिंह ने कहा है कि हमले के बाद कुछ लोग कह रहे थे कि ये हमला सरकार ने ही कराया है। मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों को खुले में जूते लगाना चाहिए। योगी सरकार ने कोरोना के चलते बंद पड़े सभी नेशनल पार्क और सफारी खोलने का ऐलान किया है। CM योगी ने कहा है कि सैलानियों के लिए 1 नवंबर से पार्क और सफारी खोले जाएंगे। हालांकि 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और 10 साल से छोटे बच्चों की एंट्री बंद रहेगी। CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब का ग्रामीण विकास कोष रोकने को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। CM अमरिंदर सिंह ने कहा है कि कोष रोकने का केंद्र सरकार का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण कदम है। केंद्र के फैसले से गांव के विकास को झटका लगेगा। बिहार चुनाव में CM नीतीश ने अब आरक्षण का दांव चला है। CM नीतीश ने वाल्मीकि नगर की चुनावी सभा में कहा है कि बिहार में आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। प्रदेश में जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना आरक्षण दिया जाए। बिहार बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। जायसवाल ने बिना नाम लिए तेजस्वी के शैक्षणिक योग्यता पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि जो लोग 10वीं भी पास नहीं कर पाए हैं, सरकार बनने पर उन्हें 10वीं पास कराया जाएगा। मुंगेर मामले को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने गवर्नर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल फागू चौहान से राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को अविलंब हटाने की मांग की। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने मुंगेर में हुई घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि हमें इसमें साजिश की बू आ रही है। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। घटना में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनको कड़ी सजा दी जाएगी।
बिहार के मुंगेर की घटना पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोला है। राउत ने कहा कि मुंगेर की घटना हिंदुत्व पर हमला है। अगर मुंगेर की तरह महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में होता तो राज्यपाल और बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों ने दहशतगर्दों के एक बड़े ठिकाने को ध्वस्त कर दिया है। इस ठिकाने से सुरक्षा बलों को पिछले 1 साल से रखे हथियार और बारूद बरामद हुए हैं। आज से भारत में PUBG मोबाइल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कंपनी ने बताया कि PUBG मोबाइल और PUBG मोबाइल लाइट को भारतीय यूजर्स किसी भी सूरत में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसकी जानकारी खुद PUBG इंडिया ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए दी है। सीएम योगी ने बिहार में वैशाली की चुनावी जनसभा में कट्टरपंथियों पर जोरदार हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि कट्टरपंथी धर्म के नाम पर महिलाओं और बच्चों का शोषण करते हैं। इसके लिए कटमुल्ले 3 तलाक जैसी कुप्रथा पर फतवा तक जारी करते रहे हैं। केरल में सबरीमाला मंदिर 2 महीने तक चलने वाली तीर्थ यात्रा के लिए 16 नवंबर को खोल दिया जाएगा। इस दौरान प्रतिदिन लगभग 1000 श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति होगी। सीएम ने कहा कि मकरा विलक्कू दिवस पर अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी। जंगल राज के युवराज वाले पीएम मोदी के बयान पर तेजस्वी ने जवाब दिया है। तेजस्वी ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। तेजस्वी बिहार चुनाव की लड़ाई नीतीश बनाम खुद की रखना चाहते हैं, इसलिए पीएम मोदी के बयान पर पलटवार नहीं किया है। बिहार चुनाव में सीएम नीतीश अपने खिलाफ जमीनी माहौल को भांपकर पीएम मोदी की तारीफ करने में लगे हैं। नीतीश दूसरे चरण के चुनाव में अपने कर्मों के बजाय पीएम मोदी के कामों को गिना रहे हैं। अब वे मेट्रो परियोजना, स्मार्ट सिटी और उज्ज्वला योजना की बात करने लगे हैं। ईवीएम में चुनाव चिन्ह के स्थान पर प्रत्याशी के नाम और योग्यता के इस्तेमाल के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में अनुरोध किया गया है कि ईवीएम में चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को गैर कानूनी और असंवैधानिक घोषित किया जाए। केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप मामले में आरटीआई का गोलमोल जवाब देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। बता दें कि याचिकाकर्ता ने ऐप बनाने वाले के बारे में आवेदन कर जानकारी मांगी थी। ज्ञात हो कि आईटी मंत्रालय आरटीआई एक्ट के तहत मांगी गई सूचनाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। निर्वाचन आयोग ने दिग्विजय कमलनाथ के खिलाफ कैलाश विजयवर्गीय द्वारा की गई चुन्नू मुन्नू टिप्पणी को संहिता का उल्लंघन बताया है। साथ ही आयोग ने विजयवर्गीय को आचार संहिता की अवधि के दौरान इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान का 26 साल का रिकॉर्ड आज टूट गया है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो पिछले 26 वर्षों में अक्टूबर के महीने में सबसे कम है। मौसम विभाग ने बताया कि इस समय तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस रहता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को मिलाद उन नबी के मौके पर नमाज पढ़ने के लिए आवास से बाहर जाने से रोक दिया गया। एनसी ने दावा किया है कि अब्दुल्ला हजरत बल दरगाह जाना चाहते थे। एनसी ने कहा है कि वो मौलिक अधिकार के उल्लंघन की निंदा करता है। बिहार चुनाव में एनडीए के साथ ही जीतन राम मांझी ने शराबबंदी कानून पर बड़ा दावा किया है। मांझी ने कहा कि शराबबंदी कानून में शराब माफिया नहीं पकड़े जा रहे हैं, इसमें सिर्फ गरीबों को फंसाया जाता है, इसलिए ये कानून गरीबों के खिलाफ है, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। बिहार चुनाव में कांग्रेस की जनसभाएं करने के बाद राहुल गांधी शिमला पहुंचे हैं। वो अपनी बहन प्रियंका गांधी के छराबड़ा वाले घर में रहेंगे। बताया जा रहा है कि राहुल चंडीगढ़ से कार से शिमला पहुंचे हैं। हालांकि उनको यहां कितने दिन रुकना है, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। यूपी उपचुनाव प्रचार में सीएम योगी सुपर एक्टिव दिख रहे हैं, जबकि समूचा विपक्ष चुनावी दंगल से गायब है। सीएम योगी 7 सीटों पर ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका गांधी अपने उम्मीदवारों का प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने यूपी में भ्रष्टाचार चरम होने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि राज्य की जनता परिवर्तन चाहती है। बुलंदशहर उपचुनाव में प्रचार के लिए जाते वक्त सचिन पायलट का नोएडा में स्वागत किया गया। कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों के अभिनय करने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। सरकार ने मसौदा गजट अधिसूचना में सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए लोगों को 15 दिनों का समय दिया है। तमिलनाडु में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मेडिकल कोर्स में 7.5% आरक्षण देने के बिल को मंजूरी दी गई है। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने कहा कि बिल के तहत राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को चिकित्सा पाठ्यक्रमों में 7.5% का आरक्षण दिया जाएगा। इस्लाम पर टिप्पणी करने के मामले में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ मुस्लिम देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसमें जाकिर नाइक का भी नाम जुड़ गया है। जाकिर ने कहा कि अल्लाह के दूत को गाली देने वालों को एक दर्दनाक सजा मिलेगी।
इस्लाम पर टिप्पणी के मामले में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ भोपाल में मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन किया। इसके बाद सीएम शिवराज चौहान ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मायावती के बीजेपी को वोट देने के ऐलान पर बसपा के पूर्व सांसद इलियास आजमी ने हमला बोला है। आजमी ने बिहार वासियों से बसपा गठबंधन को 0 पर आउट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि चुनाव में करारी हार के बाद जनता जूतों की माला पहनाकर वापस भेजेगी। रेलवे भगवान श्री राम के भक्तों के लिए विशेष ट्रेन चलाने जा रहा है। भारत दर्शन स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन 12 दिसंबर को देहरादून से चलेगी। इसके लिए टिकट की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट से की जा सकती है। इस ट्रेन से अयोध्या, प्रयाग और चित्रकूट के दर्शन किए जा सकेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट में देरी होने की आशंकाओं के चलते फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने बयान दिया है। मार्क ने कहा कि अगर चुनाव में वोटों की गिनती में देरी या फिर किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो अमेरिका में नागरिक अशांति फैल सकती है। हरियाणा के चखरी दादरी में कपास की समर्थन रेट पर खरीद के दौरान 47 लाख रुपए का गबन किया गया है। इसका खुलासा उस दौरान हुआ जब किसानों ने धर्म कांटे पर वजन कराया। उनको पता चला है कि सरकारी केंद्र वाले घटतौली कर रहे हैं। इसके बाद मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी सांसद हंसराज हंस को जमानत दे दी है। हंसराज को मानहानि के केस में 20,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। बता दें कि सिसोदिया ने हंसराज, मनोज तिवारी समेत 6 बीजेपी नेताओं के खिलाफ केस किया था। सिक्किम सरकार ने मिशन यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया है। अब इसे सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा। सीएम PS तमांग यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का कल उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ऋषि राज महाराज भी मौजूद रहेंगे। देश में आसमान छूती कीमतों को काबू में लाने के लिए भारत सरकार भूटान से 30,000 टन आलू आयात कर रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि ऐसा आलू की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों को कम करने के लिए किया जा रहा है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुंगेर की घटना को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि महिषासुरी सरकार है जो मां दुर्गा के भक्तों पर गोलियां चलवाती है। माता के भक्त ये नहीं भूलेंगे। 10 नवंबर को परिणाम सामने होगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मधुबनी में NDA प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब देश की स्थिति पहले जैसी नहीं है। देश में अब ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पाकिस्तान जाकर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए हैं। फसल की उपज दोगुनी करने के लिए बिजनौर में किसान मेले का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता बिजनौर के जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने की। वहीं जिला कृषि अधिकारी अवधेश मिश्रा ने किसानों को उन्नत बीज और रासायनिक उर्वरकों की जानकारी दी है। हरदोई में हिंदूवादी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने निकिता तोमर कांड को लेकर विरोध जताया। उन्होंने मांग की थी कि लव जिहादी तौसीफ खान समेत उनके साथियों को फांसी दी जाए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस घटना से हिंदू समाज बेहद दुखी और आक्रोशित है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।